लोग फोरकास्ट फंक्शन पढ़ रहे थे। फोरकास्ट फंक्शन के बारे में मैंने कहा था कि ये भविष्य बताने का काम करता है। फ्रीक्वेंसी फंक्शन क्या काम करता है? फ्रीक्वेंसी जो फंक्शन होता है ये किसी भी डेटा के आधार पर एक साथ कई सारे डेटा को कैलकुलेट करने का काम करता है। जैसे हमारे सामने हमारे कोई हॉस्पिटल है या हमारी कोई कंपनी है, वहाँ पर हमारे पास बहुत से लोग अलग अलग सामान परचेज करने आए थे, अलग अलग सामान मैंने उनको दिया हुआ है। या कोई हमारा हॉस्पिटल है, वहाँ पर अलग अलग हमारे पास बच्चे आए हुए हैं, उनका अलग अलग वेट दिया हुआ है। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में 0 से लेकर के 15 केजी तक के कितने बच्चे आए हैं, 15 से 20 केजी तक के कितने बच्चे आए हैं, और 20 से ज़्यादा केजी के कितने बच्चे आए हैं। या हम निकालना चाहते हैं कि हम 3000 रुपये से ज़्यादा का कितना आइटम बेचे हैं, हम 10,000 रुपये से ज़्यादा का कितना आइटम बेचे हैं, हम 20,000 रुपये से ज़्यादा का आइटम कितना बेचे हैं, हम 50,000 रुपये से ज़्यादा का कितना आइटम हमने सेल किया। इस तरह की रिपोर्ट हम निकालना चाहते हैं एक ही बार में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए जहाँ पर भी आपको निकालना हो, यहाँ निकालना हो, चाहे हम यहाँ साइड में निकाल देते हैं, तो हमको क्या निकालना है? हमको पहले निकालना है 0 से लेकर के 15 केजी तक के कितने बच्चे हैं, 15 से लेकर के 20 केजी तक के कितने बच्चे हैं, और 20 से लेकर के 100 केजी तक के कितने बच्चे हैं। ये रिपोर्ट हम निकालना चाहते हैं। तो पहला काम क्या करेंगे? तीनों का रिजल्ट हमको एक साथ चाहिए। तो हम क्या करेंगे? तीनों सेल पहले एक साथ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इक्वल टू लगाएंगे, लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले कह रहा है कि डेटा एरे बताइए। तो डेटा एरे क्या है? डेटा एरे हमारा ये है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक, फिर कॉमा लगाइए। कह रहा है कि मीन्स एरे क्या है, किस आधार पर निकालना चाहते हैं, तो हम इस आधार पर निकालना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ब्रैकेट क्लोज करिए, और यहाँ पर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करिए, शिफ्ट बटन को प्रेस करिए और इंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप इंटर करेंगे, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि 0 से लेकर के 15 केजी तक के 2 बच्चे आए थे, 15 से 20 केजी तक के 4 बच्चे आए थे, और 20 से 100 केजी के बीच में 3 बच्चे हमारे पास आए। ठीक है। ऐसे ही अगर किसी सेल की रिपोर्ट निकालनी होगी, किसी परचेज की रिपोर्ट निकालनी होगी, तो हम सेल्स की रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं, परचेज की रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। किसी कंपनी का डेटा अलग अलग निकालना हो तो डेटा हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन निकालना हो, एवरेज निकालना हो, हम एवरेज भी निकाल सकते हैं। तो किसी भी प्रकार के डेटा को हम एक ही बार में कैलकुलेट करना चाहते हैं एक ही साथ, तो उसके लिए हम फ्रीक्वेंसी फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अब आ जाइए, इसी में अगला फंक्शन आता है एवरेज फंक्शन। ये हमारे सामने कुछ डेटा दिया हुआ है, हमने कुछ डेटा टाइप किया हुआ है यहाँ पर। इस डेटा के आधार पर हमको जो है एवरेज निकालना है इन सब का। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल टू लगाएंगे, लिखेंगे एवरेज, फिर कह रहा है नंबर दे दीजिए। तो इन सब का एवरेज निकालना है, तो इन सब को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और जैसे इंटर करेंगे इन सब का एवरेज निकल जाएगा। वरना अगर हमको निकालना होता तो क्या करते हैं? इन सारी सेल को हम पहले जोड़ते, जोड़ने के बाद जितना रिजल्ट आता उसको हम भाग दे देते। किससे? नंबर ऑफ सेल से। तो कितनी सेल है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर 9 से आप जब डिवाइड करते तो यहाँ पर हमारे सामने उतना ही एवरेज निकल करके आ जाता। ठीक है। हम एक ही बार में अगर कोई एवरेज निकालना चाहते हैं तो इसके लिए हम एवरेज फंक्शन का इस्तेमाल कर लेंगे। फिर आ जाइए, इसी में अगला फंक्शन आता है यहाँ पर एवरेज ए फंक्शन। एवरेज ए फंक्शन का मतलब क्या होता है? मान लीजिए अगर हमारे पास कोई अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू हो, न्यूमेरिक वैल्यू भी हो, नंबर भी लिखा हो और टेक्स्ट भी लिखा हो, इसके आधार पर निकालना है। जैसे काउंट और मैक्स, आप मैक्स ए निकाल रहे थे, काउंट ए निकाल रहे थे, वैसे ही इसको भी सबसे पहले इक्वल टू लगाएंगे, लिखेंगे एवरेज ए। यहाँ पर कह रहा है वैल्यू दे दीजिए। तो अब यहाँ से अल्फा न्यूमेरिक सेल को सेलेक्ट करना है, तो हमने सैलरी वाली सेल को भी ऐड कर लिया है। ठीक है। अब जब इसको हम ब्रैकेट क्लोज करके जब इंटर करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आएगा वो इतना आएगा।
पहले हम 9 से डिवाइड कर रहे थे, अब 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू के साथ किसी भी प्रकार के डेटा का एवरेज निकालना हो या किसी भी प्रकार के डेटा को काउंट करना हो या किसी भी प्रकार के डेटा का मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो, तो अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू के साथ हम यहाँ पर अलग अलग तरीके से काउंट कर सकते हैं। मैक्सिमम निकालनी होगी अल्फा न्यूमेरिक के साथ तो मैक्स ए का इस्तेमाल करेंगे, काउंट करना होगा अल्फा न्यूमेरिक के साथ तो काउंट ए का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें एवरेज निकालना हो अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू के साथ तो उसके लिए हम एवरेज ए का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए, इसी में अगला फंक्शन आता है एवरेज इफ। अब अगर किसी कंडीशन के आधार पर हमको एवरेज निकालना हो, जैसे हमको फाइनेंस डिपार्टमेंट का चाहिए, हमको मार्केटिंग डिपार्टमेंट का चाहिए, हमको प्रोडक्ट डिपार्टमेंट का चाहिए, तो किसी कंडीशन के आधार पर निकालना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल टू लगाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे एवरेज इफ का मतलब आप जानते हैं जब हमारे सामने कंडीशन हो तो कंडीशन के आधार पर निकालने के लिए हम यहाँ पर एवरेज इफ का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि यहाँ पर रेंज बताइए, तो रेंज आपकी जो है चूंकि डिपार्टमेंट्स में से निकालना है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया सेलेक्ट कर लीजिए, रेंज हमारी होगी। अब इसमें से किसके क्राइटेरिया पूछा, किसके बारे में निकालना है तो कॉमा लगाइए। कह रहा किसके बारे में निकालना है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसका नाम लिख दीजिए। मान लीजिए हमको निकालना है आईटी के बारे में, तो यहाँ पे हमने दे दिया आईटी, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, फिर कॉमा लगाया। कह रहा है कि एवरेज रेंज किसमें से निकालना चाहते हैं तो इसमें से निकालना चाहते हैं, इस वाली सेल को सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट को क्लोज करिए और जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको आईटी का एवरेज निकल करके मिल जाएगा। आइए देख लेते हैं सही आया है कि गलत आया है। इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले इक्वल टू लगाइए, इसको सेलेक्ट करिए, प्लस इसको सेलेक्ट करिए, इंटर कर लीजिए, ये आ गया। अब इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, इक्वल टू लगाइए, इसको सेलेक्ट करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, जैसे इंटर करेंगे 38,500 आ गया। ठीक, तो किसी भी डिपार्टमेंट का हम अलग अलग एवरेज निकाल सकते हैं। अब आ जाइए, अगर हमारे सामने मल्टीपल क्राइटेरिया हो, अब हमको फाइनेंस, हमको डिपार्टमेंट भी चाहिए और जोन भी चाहिए कि कौन से डिपार्टमेंट के कौन से जोन से कितना कितने रुपए या जो हमने सैलरी दी उसका कितना एवरेज निकल रहा है। तो आइए उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए फिर वही काम करेंगे। सबसे पहले इक्वल टू लगाइए, यहाँ पे लिखिए एवरेज इफ। हमारे सामने मल्टीपल क्राइटेरिया अगर हो, मल्टीपल अगर हमारे सामने कंडीशन हो तो पहले कह रहा है एवरेज रेंज बताइए, तो यहाँ पर एवरेज रेंज आपको पहले ही बतानी है, तो एवरेज रेंज दे दीजिए यहाँ से, फिर कॉमा लगाइए। क्राइटेरिया 1 क्या होगा आपका, तो क्राइटेरिया चाहे इसको सेलेक्ट करिए चाहे इसको सेलेक्ट करिए, डिपार्टमेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा लगाइए। कह रहा है क्राइटेरिया 1 यानी इसमें से किसके बारे में जानना है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने लिख दिया आईटी के बारे में हमको जानना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, फिर कॉमा लगाए। कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, जोन भी हमको चाहिए तो हमने जोन को भी ले लिया, फिर कॉमा लगाया। क्राइटेरिया रेंज 2 क्या, इसमें से किसके बारे में जानना है, तो हमने लिखा नॉर्थ के बारे में जानना है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा लिख करके यहाँ पे लिख दिया नॉर्थ, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, ब्रैकेट क्लोज किया और जैसे हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे नॉर्थ साइड का जो हमको है वो डेटा यहाँ पर मिल जाएगा। क्योंकि हमने नॉर्थ लिया था आईटी सेक्टर में तो यहाँ पे सिर्फ एक ही नॉर्थ है, इसीलिए 5000 आया है। यहाँ पर नॉर्थ के साथ साथ क्या जुड़ा हुआ है, ईस्ट जुड़ा हुआ है, इसीलिए उसने उसको कैलकुलेट नहीं किया है, छोड़ दिया है। ठीक है, अगर यहाँ से भी हम ईस्ट को हटा दें यहाँ से, अब क्या होगा, ये फौरन कैलकुलेट कर लेगा। अब जब हम लगाएंगे तो यहाँ पे जो हमारा डेटा होगा वो कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। ठीक, तो डेटा हमारा चेंज हो जाएगा इस तरह से। इस तरह से हम अगर अलग अलग मल्टीपल क्राइटेरिया हो, मल्टीपल कंडीशन में से कोई डेटा अगर हम वैल्यू निकालना चाहते हो तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर एवरेज इफ्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए अगला फंक्शन रैंक फंक्शन। मान लीजिए यही डेटा ले लेते हैं, ये जो डेटा हमारे सामने इसमें से हमको रैंक निकालनी है। हम जानना चाहते हैं कि सबसे पहले नंबर पर किसकी सैलरी सबसे ज़्यादा है, इसके लिए हम रैंकिंग करना चाहते हैं कि पहली रैंकिंग, ये हमारे कुछ एम्प्लॉय हैं, उस एम्प्लॉय में पहली रैंकिंग किसकी है ज़्यादा सैलरी पाने वाले की, दूसरी रैंकिंग किसकी है, तीसरी किसकी है, चौथी किसकी है, पाँचवीं किसकी है।
तो रैंकिंग निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे रैंक, फिर कह रहा है नंबर दे दीजिए, तो पहला नंबर चूज कर लीजिए ऐसे, फिर कॉमा लगाइए, फिर कह रहा है रेफरेंस बताइए किसमें से निकालना चाहते हैं, तो इसको पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक दोबारा से सेलेक्ट करिए, इसमें से हमको निकालना है, फिर ब्रैकेट को क्लोज करिए, और जैसे ही आप इंटर करेंगे यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये इसकी जो रैंकिंग है वो 9th वाली रैंकिंग, सबसे कम सैलरी इसी की है। बाकियों का निकालना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अभी जैसे ही हम ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, जैसे हमने ड्रैग किया चीजें थोड़ा सा उलट पुलट जाएंगी, ठीक, क्या हो गया, इसको भी 1 रैंकिंग मिल गई, इसको भी मिल गई, इसको भी मिल गई 2 रैंकिंग, इसको भी 2 मिल गई। ये डेटा सही नहीं आया, क्यों नहीं आया, इसलिए सही नहीं आया क्योंकि हमने जो रेफरेंस दिया था उस रेफरेंस को हमने फिक्स नहीं किया था। उस रेफरेंस को फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा डेटा है इसके आगे, सबके आगे डॉलर का सिंबल लगा देंगे, ठीक है, इस वैल्यू को फिक्स कर देंगे, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो वैल्यू दी हुई है इस वैल्यू को हम फिक्स करेंगे। तो फिक्स करने के 2 रास्ते, या तो सबके आगे डॉलर लगाइए, या तो सेलेक्ट करिए इसको और अपने कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस कर दीजिए, जैसे ही F4 बटन प्रेस करेंगे सबके आगे ऑटोमेटिक डॉलर का सिंबल लग जाएगा, ठीक। अब जब हम इंटर करेंगे और अब इसको जब हम ड्रैग करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो सारा डेटा हमारे सामने एकदम एग्जैक्ट आ जाएगा कि सबसे पहली रैंकिंग इसकी है, दूसरी इसकी है, तीसरी इसकी है, चौथी इसकी है, 5वीं इसकी है, 6ठी इसकी है, 7वीं इसकी है, 8वीं इसकी है, 9वीं इसकी है, ठीक। तो वैल्यू को हम फिक्स कर सकते हैं और आगे बढ़ेंगे।